जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं टीआरई 2.0 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो पूछा गया क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक साथ एनालिसिस करेंगे। यदि हम लोग इस सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके हम अपने एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाते हैं तो हम लोगों के साथ बहुत धोखा हो सकता है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन को देखकर ही सभी अभ्यर्थी को जाना है। इससे क्या होगा, तो कोई भी एक प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो इससे पता चल जाएंगे हम लोगों को कि ये प्रश्न कहाँ से दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं, इन सभी 40 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1 से लेकर के हम 40 क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, तो आप लोग इसे ठीक से देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पुर्तगाल एवं स्पेन। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपका कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में आर्थिक कारण, बी में नए क्षेत्रों की खोज, सी में है ईसाई धर्म का प्रचार और डी में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बहुत भव्य क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। तो कौन सा ईस्वी में ये घटना घटी है? तो ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी में बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब घटी है? तो 1773 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की लिखी? तो थॉमस जेफरसन ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रेट डिप्रेशन महामंदी खाली स्थान का काल था। तो कौन सा काल था? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक समस्या। क्या था? आर्थिक समस्या। अगला क्वेश्चन फिर दिया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है भगीरथी माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो चुआर, संथाल, मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं था। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संथाल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। तो
तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जो मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक साथ एनालिसिस करके आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाला है 15 तारीख को। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। तो क्या होगा, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है ये, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो क्या होगा, तो उपयुक्त में से डी होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन फिर दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा प्रसिद्ध उद्घोष किया है। तो वो ऑप्शन नंबर कहाँ, तो सिंगापुर से, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस शस्त्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नागपुर अधिवेशन, नागपुर शस्त्र में यानी अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस शस्त्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। तो बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, 1924। ठीक है, गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिए थे, जो बेलगांव अधिवेशन 1924। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो कौन सा आंदोलन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कहा जाता है। फिर इन सभी क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अभी भी आज पूरा दिन टाइम है, उन सभी को आप लोग रिवीजन मार दीजिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। ठीक है, जो हमारे बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा कि किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, यहाँ पे फिर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र दास ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो आनंद मठ की रचना ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था, उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं क्षेत्र की। तो ऑप्शन नंबर डी होगा अब्दुल गफ्फर खान, अब्दुल गफ्फर खान इज राइट आंसर। ठीक है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कौन सा स्थान ख्वाजा नामक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा स्थान खाजा ठीक है सॉरी कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन दिया है सिलाब,
बिहार शरीफ, चंडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, सिलाब। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भागलपुर की क्षेत्र प्रसिद्ध है, भागलपुर की क्षेत्र प्रसिद्ध है क्या चीज से? तो ऑप्शन नंबर ए कॉटन एवं सिल्क उद्योग से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 25, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म की बात कर रहा है दोस्तों। तो लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं, क्योंकि लीची जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित है, मखाना और केला, है ना। तो ये सब जो है वो प्रथम अथी में तो नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ये जगह सब पे ये सब क्या होता है तो इसीलिए उत्पादन होता है इन सभी का। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कहाँ पर? तो चीन में हुआ है, ठीक है। पेपर का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ है, और जब चीन में हुआ है पेपर का आविष्कार, तो छपाई भी कहाँ हुआ होगा पहले? कहाँ? तो चीन में ही। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सेठ हुकुम चंद ने, ठीक है। इसके बाद फिर दिया है अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो भारत में बहरीन पर दिया जाने वाला ब्याज। बी में दिया है ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, और सी में दिया है ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों अच्छा से देख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है वो सभी आपको पता चल जाने वाला है। कि किसने यंग इंडिया नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए ने की थी, जिसका नाम क्या था? मेजनी, जिसका नाम क्या था? मेजनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि किसने कहा कि क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात कहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा यानी घोषित किया कि युद्ध के राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए, ठीक है। तो किसने ये बात कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, केलोंग विलियम पैक्ट, केलोंग विलियम पैक्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उस प्रक्रिया को जिनमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गांधी इन हीज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, तो ठीक है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, डेविड हार्डी मैन के द्वारा लिखा गया है, डेविड हार्डी
मैन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन फिर दिया है 36 कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 111 अनुच्छेद और 29 अध्याय हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि दिया है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था, तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या था? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन क्या था? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध के उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1948 में हुआ, ठीक है। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो 1948 में हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है आंसर। कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की प्राप्ति, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर BN राव और डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी। कौन सा आंसर होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों 40 तक हो गया क्वेश्चन। तो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबा करके रख लीजिए कि कोई भी हम जब यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।